श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ खट चत्वारिंशोऽध्याय। नगर में बरातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मोवाच अथ शंभो प्रसन्नात्मा सदुत्तम स्वगणैः सुरैः सर्वैरन्यैर्गिरेर्धामो जगाम सकुतूहलम्। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शिव जी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। मेनाभि स्त्री गणैस्तैश्च हिमाचल वर प्रिया तत उत्थाय स्वगृहाभ्यंतरं सा जगामः। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मीना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। निराजनाकं शंभोष दीपपात्र करासति सर्वश्री स्त्री गणैः साकं गच्छद द्वारमादरात्। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आई। तत्रागतं महेशानं शंकरं गिरिजावरं ददर्श प्रीतितो मेना सेवितं सकलैः सुरैः। वहाँ मेना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। चारुचंपकवर्णाभं पंचवक्त्रं त्रिलोचनं निषद्धास्य प्रसन्नास्यं रत्नस्वर्णादिभूषितं मालती मालया युक्तं तद्रत्नमुकुटोज्ज्वलं शतकण्ठाभरणं चारुवलां गद्भूषितं वहनी शौचेनातुलेन त्वत्ति सूक्ष्मेण चारुणा अमूल्यवस्त्रयुग्मेन चित्रेणातिराजितं चन्दनागरुकस्तूरी चारुकुङ्कुमभूषितं रत्नदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वलोचनं सर्वस्वप्रभयाच्छन्नं तीव सुमनोहरम् अतीव तरुणं रम्यं भूषिताङ्गैश्च भूषितं कामनीकान्तमव्यग्रं कोटिचन्द्राननाम्बुजं कोटिस्मराधिकतनुच्छविं सर्वाङ्गसुन्दरम् एतद्विधं सुदेवं तं स्थितं स्वपुरतः प्रभुं दृष्ट्वा जमातरं नैना जहौ शोकं मुदान्विता। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन अगर कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम से लेपित केले से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्याघ्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जमाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गई। प्रशंस सौभाग्यं सागरिजां भूधरं कुलं मेने कृतार्थमात्मानं जहर्ष च पुनः पुनः। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और बार बार प्रसन्न होने लगी। नीराजनं चकारासौ प्रफुल्लवदना सती अवलोकपरा तत्र मेना जामातरं मुदा गिरिजोक्तमनुस्मृत्य मेना विस्मयमागता मनसैव हैवाचेदं हर्षफुल्लाननाम्बुजा यद्वै पुरोक्तं च तया पार्वत्या मम तत्
तत्र च ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौन्दर्यं परमेशितुः महेशशशुलावण्यं निर्वाच्यं च सम्प्रति एवं विस्मयमापन्ना मेना स्वगृहमाययौ। तब वे सती मेना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मेना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतयो धन्या धन्या गिरे सुता दुर्गा भगवती मुचोकाश्चन कन्यकाः। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा हैं। न दृष्टोवर इत्येवमस्माभिर्दान गोचरः धन्या हि गिरिजा देवी मुचोकाश्चन कन्यकाः। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरिजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। जगुर्गंधर्व प्रवरा नन्नतुश्चाप्सरो गणाः दृष्ट्वा शंकर रूपं च प्रहष्टाः सर्वदेवताः। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। नाना प्रकार वाद्यानि वादका मधुराक्षरं नाना प्रकार शिल्पेन वादयामासुरादरात्। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। हिमाचलोपि मुदितो द्वाराचारं था करोत मेनापि सर्वनारीभिर्महोत्सव पुरस्सरम् परप्रच्छां चकारासौ वृत्ता स्वागृहं ययौ शिवो निवेदितं स्थानं जगाम गणनिर्जरैः। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मेना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। एतस्मिन्नन्तरे दुर्गां शैलान्तः पुरचारिकाः बहिर्जगमुः समादाय पूजितुं कुलदेवताम्। इसी बीच हिमालय के अंतरपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। तत्रतां दद्दतुर्देवानिमेषरहिता मुदा सुनीलाञ्जनवर्णाभां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषितां त्रिनेत्रादृतनेत्रां तामन्यवारितलोचनां ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सकाटाक्षां मनोहरां सुचारु कवरीभारां चारुपत्रकशोभितां कस्तूरीबिन्दुभिस्सार्धं सिन्दूरबिन्दुशोभितां रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षसासु विराजितां रत्नकेयूरवलयां रत्नकङ्कणमण्डितां सद्रत्नकुण्डलाभ्यां च चारुगण्धस्थज्जलोज्ज्वलां मणिरत्नप्रभामुष्टे दन्तराजे विराजितां मधुबिम्बाधरोष्ठां च रत्न यावकसंयुतां रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडा पद्मविभूषितां चन्दनागुरुकस्तूरी कुङ्कुमेनातिचर्चितां क्वणन्मञ्जिरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजितां। वहाँ पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिव जी के द्वारा आदृत तेज नेत्रों वाली, शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्षयुक्त मनोहर सुंदर केश पाश वाली, सुंदर पत्र
रत्ना से शोभित कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रत्नमय कंकड़ों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली रत्नों के यावत महावर से युक्त हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित चंदन अगुर कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्तवर्ण के पादकल से शोभित उन देवी को देखा। प्रणेमु शिरसा देवीं भक्ति युक्ता वसने समेन काम सर्वे सुरादयो दृष्ट्वा जगदात्यां जगत प्रसून। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूप तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्रो नेत्रकूलेन तां ददर्श मुदान्वितः शिवः सत्याकृतिं दृष्ट्वा विजहौ विरहज्वरम्। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरहज्वर को त्याग दिया। शिवः सर्वं विसस्मार शिवासन्यस्तलोचनः पुलङ्काचित सर्वाम्बो हर्षाद् गौरी विलोचनः। अथ काले बहि पुर्या गत्वा पूज्य कुलाम्बिकां विवेश भवनं रम्यं स्वपितुस्साद्विजाङ्गनां। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकरोऽपि सुरैः सार्धं हरिणा ब्रह्मणा तथा हिमाचल समुत्तिष्ठं स्वस्थानं गमन् मुदा। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तत्र सर्वे सुखं तस्थुः सेवन्तः शंकरं यथा सम्मानिता गिरीशेन नानाविध संपदा। वहाँ पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे वरागमादि वर्णनम नाम 48वां अध्यायः।